बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 1927 में हेज़नबर्ग ने ये उसूल पेश किया था। अपने प्रीवियस इल्म के मुताबिक जब हम बोहर एटॉमिक मॉडल की वास्ट स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन और इनका मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली डिटरमिन करना पॉसिबल है अगर बोहर एटॉमिक मॉडल 100% दुरुस्त हो तो। हकीकत क्या है? डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में ऐसे मूव नहीं करते जैसे सर्कल के अंदर कोई पत्थर इंसान अपने इर्द गिर्द घुमा रहा हो, बल्कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वेवी होती है। तो बाद में हेज़नबर्ग ने ये इक्वेशन वज़ा की और इन्होंने ये साबित किया कि पोजीशन और मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कांट बी डिटरमिन्ड साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली। कि न्यूक्लियस के गिर्द मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को हम बैक वक्त मालूम करें और दोनों को बिल्कुल दुरुस्त मालूम करें, ये अनसर्टन है, ये मुमकिन नहीं है, ये गैर यकीनी है। यकीन के साथ हम इन दोनों की दुरुस्त वैल्यूज़ बैक वक्त मालूम नहीं कर सकते। डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू h ओवर 4 पाई। 4 एक डिजिट है, पाई 3.14 या 22/7, h प्लांक्स कांस्टेंट है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इन सब से हम वाकिफ़ हैं, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। डेल्टा एक्स पोजीशन है, डेल्टा इसमें चेंज है, चेंज इन पोजीशन। पी मोमेंटम है और डेल्टा इसके अंदर चेंज है, चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब हुआ मोमेंटम के अंदर और पोजीशन के अंदर चेंज का जो प्रोडक्ट होगा वो h ओवर 4 पाई के या तो बराबर होगा या इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये चेंज इन पोजीशन और डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम। हम इस इक्वेशन को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। डेल्टा पी को इधर ही रहने दिया, डेल्टा एक्स को राइट साइड पे लें तो ये आके यहाँ पे डिवाइड हो गया। h ओवर 4 पाई दरअसल इस इक्वेशन में एक कांस्टेंट है और हम इसको मैथमेटिकली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहने में हक बजानिब हैं। जब ये इक्वल या लिटिल बिट ग्रेटर दैन इक्वल को ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी साइन। उस वक्त ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन ये भी यहाँ से स्किप हो जाएगा। तो डेल्टा पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। इसका मतलब है कि पोजीशन के अंदर चेंज जितनी कम होगी मोमेंटम में चेंज उतनी ज़्यादा होगी, या इसके वाइस वर्सा, यानी इसके बरक्स। अगर पोजीशन में चेंज बहुत ज़्यादा है तो मोमेंटम में चेंज बहुत कम होगी। अगर पोजीशन के अंदर चेंज बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि हमें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का सही इदराक नहीं हो रहा, उसकी वैल्यू गलत मिल रही है। तो मोमेंटम के अंदर चेंज कम होगी, यानी ये 100% दुरुस्तगी के करीब करीब होगा। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो,
यानी पोजीशन के अंदर तब्दीली ना हुई हो, एग्जैक्ट वैल्यू हमें पोजीशन की मिल जाए या नियरली एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो, वेरी वेरी स्मॉल चेंज हो, ना होने के बराबर चेंज, तो फिर मोमेंटम में क्या होगा, इसमें चेंज मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम चेंज इनफिनिट चेंज कहलाएगी। तो वेरी वेरी लार्ज चेंज इसके अंदर आ जाएगी। इसको हम कम्पटन इफेक्ट की मदद से समझ सकते हैं। कम्पटन इफेक्ट बीएससी या बीएस केमिस्ट्री में, फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है डिटेल के साथ, और फिज़िक्स के अंदर भी आप ये सेकेंड ईयर के अंदर इस चीज़ को स्टडी करेंगे, कम्पटन इफेक्ट को। यहाँ एफएससी में हमारा सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा यूँ समझने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियस है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसके ऊपर एक्स रे का एक फोटॉन फॉल किया गया जो इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है और अपनी थोड़ी सी एनर्जी E = h न्यू, इस एनर्जी में से कुछ हिस्सा इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देता है। दरअसल इससे कबल ये देखें कि हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का हमें पता चल जाए वो किस जगह है, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें इसकी पोजीशन डिटरमिन हो जाएगी। तो किसी चीज़ को कैसे देख सकते हैं, जब उसके ऊपर लाइट फॉल करे और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आए तो वो चीज़ हमें दिखाई देती है। और हम 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की रेंज में ही जस्ट देख सकते हैं, यानी विजिबल रीजन की रेंज में। तो विजिबल लाइट जब फॉल की जाती है, और मकसूद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को मालूम किया जा सके कि उसकी पोजीशन कहाँ है, उसको देखा जा सके। विजिबल लाइट की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड बड़ा है, और इलेक्ट्रॉन इन दोनों के मुकाबले में, यानी वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड के मुकाबले में वेरी वेरी स्मॉल है, मिलियन टाइम्स स्मॉल है। लिहाजा इस वेव का इसके साथ कोलाइड करना, इसके साथ स्ट्राइक करना तकरीबन नामुमकिन है, लिहाजा ये हमें नज़र नहीं आएगा। अगर हम इसको डिटरमिन करना चाहते हैं तो हमें इसकी वेवलेंथ को कम करना होगा, और इसकी वेवलेंथ कम करके एक्स रेज़ फॉल करते हैं। जो वेवलेंथ कम करते जाएंगे तो ये यूवी रेज़ और फिर ये एक्स रेज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्स रेज़ की वेवलेंथ वेरी वेरी स्मॉल होती है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल हो सकती है। जब एक्स रेज़ इसके ऊपर फॉल करेंगी तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें पोजीशन तो मालूम हो सकेगी, हम इजीली पोजीशन ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को डिटरमिन कर लेंगे, और पोजीशन में चेंज या तो नहीं होगी या वेरी वेरी स्मॉल चेंज होगी। इसका नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि ये हाई एनर्जी फोटॉन जो एक्स रे का है, जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ फॉल करेगा, इसके साथ कोलाइड करेगा, इस पे फॉल करेगा, तो अपनी एनर्जी तो इसको ट्रांसफ़र करेगा। अब इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाएगा, और P के बारे में हम जानते हैं, इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। मैस तो इलेक्ट्रॉन की सेम रहेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम ही बढ़ जाएगा। डेल्टा P इज़ इक्वल टू m डेल्टा V। तो वेलोसिटी चेंज हुई आफ्टर कोलाइडिंग द एक्स रे फोटॉन विद इलेक्ट्रॉन, हैंस मोमेंटम आल्सो चेंज्ड। तो इससे ये बात कन्फर्म हो गई कि अगर हमें एक चीज़ दुरुस्त मालूम होगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। तो दो प्रॉपर्टीज़ को हम क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर या क्वांटम फिज़िक्स के अंदर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल को स्टडी करते हुए हम साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं कर सकते। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।